तो अब जो हमारे पास टॉपिक है ये बहुत बहुत आसान था। जैसे अभी वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का पढ़ा था ना हमने, ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही है। सही, यानी कि अभी जो आपने पूरी चीज सीखी है ना, इसको हमने इक्विलिब्रियम की जो पूरी आपने पूरी डिस्क्रिप्शन सीखी है, इसको हम जो है वो यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन का जो रिएक्शन होता है ना, सही है, उसकी एग्जाम्पल से हम इसको जो है वो समझेंगे। ठीक है ना। सही है, तो अब यहाँ पे जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, पहले तो हाइड्रोजन और आयोडीन, इसके रिएक्शन को देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई हाइड्रोजन यानी कि H2 और आयोडीन यानी कि I2, ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो इनिशियली हमारे पास क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। सही है, इनिशियली सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, क्योंकि सारी की सारी कंसंट्रेशन किसकी होगी, सारी की सारी कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की होगी। ठीक है भाई। और जब हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, 2HI। सही है, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड। सही है, और यहां पे हमारे पास बनना शुरू होगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन कम होगी तो हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, यानी कि रिएक्टेंट कम होगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा। रिएक्टेंट कम होगा और प्रोडक्ट बढ़ेगा। सही, तो यहां पे हमारे पास जैसे ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो फिर शुरू हो जाएगा हमारे पास रिवर्स रिएक्शन। क्या शुरू हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और फिर जब कुछ वक्त गुजरने के बाद जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है और जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जब ये दोनों कंसंट्रेशन आपस में किस में आ जाए भाई, कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट हो जाए, यानी कि सही, फिर इनके अंदर जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज आना बंद हो जाए, दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए। सही, तो यहाँ पे फिर ये इक्विलिब्रियम क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। तो हमने इसी चीज को जो है वो 3 स्टेप में समझाना है, जैसे कि हमने अभी लास्ट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया को 3 स्टेप में समझा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जाहिर सी बात, अच्छा मैंने जब स्टार्ट किया था तो वो कौन बच्चा था जिसने क्लोज सिस्टम लिखा था, वो मुझे बताया जरा। क्लोज सिस्टम वाला बच्चा कौन था, क्लोज सिस्टम वाला बच्चा कौन था जिसने क्लोज सिस्टम लिखा था। जैसे मैंने इक्विलिब्रियम लिखा ना, एक बच्चे ने बोला क्लोज सिस्टम, कौन था कौन था, सर मैं था, इमरान, इमरान अली, हाँ इमरान अली। बहुत अच्छा पॉइंट था, बहुत अच्छा पॉइंट था। सही है कि भाई इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम, सही है, ये हमेशा, सही, इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज सिस्टम के अंदर होता है। क्लोज सिस्टम यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो कोई चीज अंदर आ सके और ना ही कोई चीज अंदर से बाहर जा सके, ना ही कोई चीज बाहर से अंदर आ सके और ना ही कोई चीज अंदर से बाहर जा सके। तो ये होता है हमारे पास किसके अंदर, क्लोज सिस्टम के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट था, मैंने इसको ना सेव कर लिया था, मैंने देख लिया था। जो बच्चा अच्छी बात करता है उसको मैं नोट कर लेता हूँ। ठीक है इमरान, वेरी गुड। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई समझ लें कि एक जार है और जार के ऊपर क्या लगाई हुई है हमने, कॉर्क। कॉर्क लगाने का जो मकसद है वो क्या है, ताकि हम सिस्टम को क्या कर सकें, क्लोज कर सकें। क्लोज यानी कि इसको ऐसा बना सकें कि भाई यहाँ पे जो है वो कोई भी चीज ना तो अंदर से बाहर हो और ना ही बाहर से अंदर जाए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि भाई इनिशियली जो है वो हम हाइड्रोजन प्लस आयोडीन की जो क्वांटिटी है, सही है, वो इसके अंदर हम ऐड कराएंगे। सही है, तो इनिशियली क्या होगा कि दोनों आपस में रिएक्ट करना जो है वो शुरू होंगे। सही है। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, इन द सेकंड स्टेप, ये तो था हमारे पास फर्स्ट स्टेप। सही है, सो इन द सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होगा कि भाई इस जार के अंदर, सही, इस जार के अंदर जब हाइड्रोजन और आयोडीन ने आपस में रिएक्ट करा, सही, तो ये फॉर्म कर लेंगे क्या, हाइड्रोजन आयोडाइड। सही, क्या फॉर्म कर लेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म कर लेंगे। अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि भाई अभी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हाइड्रोजन और आयोडीन जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड में कन्वर्ट हो रहा होगा। सही है, तो इसमें जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी,
और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसेंट्रेशन कम होगी। और जैसे जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे जो है वो फिर यहाँ पे फिर हमारे पास रिवर्स रिएक्शन भी होना शुरू हो जाएगा। सो इन द थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होगा कि जब हाइड्रोजन और आयोडीन से मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना और हाइड्रोजन आयोडाइड की जब कंसेंट्रेशन बढ़ गई, सही, और वो कन्वर्ट होने लगा किसमें, हाइड्रोजन और आयोडीन में, सही, तो यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन शुरू हो गया। और जब दोनों की कंसेंट्रेशन हमारे पास क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, सो इन द थर्ड स्टेप हमारे पास जो है इस जार में एक इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हो जाएगा। सो इन द फर्स्ट स्टेप all the concentration belongs to the reactant. In the second step, reactant is converted into a product, and product is starting to convert it into a reactant. And in the third step, the forward and backward reaction rates become equal and achieve केमिकल इक्विलिब्रियम। सही, और वो क्या अचीव कर लेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव कर लेंगे। सही है भाई। तो यहाँ पे जो चीजें हमने समझी है उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने यहाँ पे जो है वो समझाया है। आपकी जो बुक है उसके अंदर भी इसी तरीके से आपको 3 जार बने हुए नजर आ रहे होंगे। सही है, उसमें भी यही एग्जाम्पल है, बुक से ही आपकी एग्जाम्पल ली है। सही, कि मोस्टली बुक से एग्जाम्पल्स आती हैं। सही, और नोट्स में भी आपको ये एग्जाम्पल जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो जल्दी से मुझे बताएं कि इस क्या नाम है टॉपिक के अंदर इस एग्जाम्पल में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो जल्दी से पूछ ले। बस मैं इसके अच्छा इसके बाद ना